विद्याधराय विकटाय च पावनाय प्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्वेत पद्मासना देवी श्वेत सुशोभिता श्वेतांबरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना श्वेताक्षी शुक्लवस्त्रा च श्वेतचन्दन चर्चिता वरदा सिन्धु गन्धर्व ऋषि स्तौति सदा। कंठे विराजते गरलंब गंगा जलमस्तके पावांगे गिरिराजराजतनया जय श्री भवानी सती। नंदी स्कंद गणराज सहितं श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितं अखिल गुरु देयं सदा मंगला देयं सदा मंगला। बोलिए श्री गणपति गणेश महाराज की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए दुर्गा माता की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलिए श्री दुर्गा माता की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए श्री वीर पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।
जरा प्राण शरीरम ब्रह्म पूजाते विषयों भोग रचना निंदा समान स्तति संचारा पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यत्ताचरं करोमि तत्तखिलं शम्भो तवार्चनो शम्भो तवार्चनम् बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए वीर पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोलिए आदि अनंत अखंड अभेद दुर्गा मैया की जय। जो शिव नाम फोटो पे चढ़ गयो रे जो शिव नाम फोटो पे चढ़ गयो रे तो समझो ये जीवन सवर गयो रे तो समझो ये जीवन सवर गयो रे जो शिव नाम फोटो पे चढ़ गयो रे जो शिव नाम फोटो पे चढ़ गयो रे समझो ये जीवन सवर गयो रे समझो ये जीवन सवर गयो रे जो शिव नाम फोटो पे चढ़ गयो रे जो शिव नाम फोटो पे चढ़ गयो रे तो समझो कि जीवन सवर गयो रे तो समझो कि जीवन सवर गयो रे।
माया न कौन जाए, पाप कर्म भक्ति के पार पाए, पाप कर्म भक्ति के पार पाए, जग की ये माया पर उड़ जाए, जग की ये माया पर उड़ जाए, पाप कर्म भक्ति के पार पाए, पाप कर्म भक्ति के पार आए, जो शिव जी का हाथ सिर पर गयो रे, जो शिव जी का सर पर गयो रे, समझो ये जीवन सफल करो रे, समझो ये जीवन सफल करो रे, शिव नाम को अचल करो रे, शिव नाम को अचल करो रे, समझो ये जीवन सफल करो रे, समझो ये जीवन सफल करो रे, समझो ये जीवन सफल करो रे। संचारा
तावदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वाख्यो यत्ता करं करोमि तत्तकिलम् शम्भो तवाप राधनम् शम्भो तवाप अर्चनम्। ओ शंकर भगवान की जय। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महादेव की कृपा हम सब पर हुई। जैसे हर वर्ष महादेव भोलेनाथ हमें अपने सानिध्य में बुलाने का अवसर देते हैं, उसी तरह आज महादेव ने फिर से हमें मौका दिया। भगवान की कथा, शिव शंकर की भगवान की कथा हमारे प्रांगण में प्रारंभ होने जा रही है। शिव शंकर भगवान की कथा जो शिव महापुराण है, 18 पुराण है और 18 पुराण में कहीं भी महा नहीं लगता, परंतु एक शिव शंकर भगवान की ही कथा है जिसमें क्या लगता है, शिव महापुराण। यानी कि पुराणों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है महापुराण, शिव महापुराण। तो आज हमें शिव शंकर भगवान की कथा करने का अवसर प्रदान हुआ। अब कि हमें शिव शंकर भगवान के सानिध्य में बैठने का अवसर प्रदान हुआ। ये भाग्य भी हर किसी का नहीं होता, हर कोई भी कथा नहीं श्रवण कर सकता, हर कोई भी दान पुण्य नहीं कर सकता, हर कोई भी धर्म कर्म नहीं कर सकता। अगर सारे धर्म कर्म करने लग जाए, अगर सब जो है धर्म कर्म के मार्ग पर चलने लग जाए, तब तो पाप और पुण्य में कोई अंतर ही नहीं। इसलिए भगवान की धर्म कर्म कथा सुनना, कथा करना, ये भी उसी पर मेहरबान होता है जिसके भाग्य अच्छे होते हैं, जो लायक होता है। तो शिव शंकर भगवान से बारंबार प्रार्थना करो कि हे शंकर, हे महादेव, आपकी बड़ी अनुकंपा है, बड़ी करुणा है कि आपने हमें इस लायक समझा। पहली क्लास से दूसरी क्लास में भी वही विद्यार्थी जाता है जिसने अच्छे अंक लाए होते। इसी तरह से वो परमात्मा भी बारंबार कथा श्रवण दान पुण्य कराने का अवसर भी उसी को प्रदान करता है जिसके भाग्य अच्छे होते हैं, जिसने अपने जीवन में सत्कर्म किया हो, जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हो, वही इस तरह से कथा का श्रवण कर सकता है, भगवान की सानिध्य में आ सकता है। हर कोई भगवान की सानिध्य में नहीं आ सकता। इसलिए बारंबार मन में आपके ओम नमः शिवाय का पाठ चलता है, बारंबार आपके मस्जिद में महादेव की छवि बनती रहे। कथा किसको नहीं आती? अगर आप में से किसी को उठाकर यहाँ पर बैठा दिया जाए तो क्या आप नहीं पता चलता? जानते हो? सबको पता है कि राम कौन है, कंस कौन है, रावण कौन है, कृष्ण कौन है, सबको पता है। परंतु हमारा काम क्या है? जागृति करवाना, जगाना। जैसे कोई बर्तन कुछ समय तक रखा हुआ और वो इस्तेमाल नहीं होता है और उसको धोना पड़ता है, उसी तरह से ये मन भी है। इस कथा को सुनने से हमारी चेतना जाग जाती है, हमारी आत्मा जाग जाती है और भगवान की कथा में फिर से हमारा मन लग जाता है। इसका भगवान से प्रार्थना करते रहो, भोलेनाथ का मन में सिमरन चलता रहे कि हे शंकर, हे करुणा निधान, हमारी इस कथा में किसी प्रकार से कोई भूल चूक हो जाए उसे क्षमा कर करनी है। सर्वप्रथम
हम महादेव को बुलाएंगे, हम भगवान की कथा श्रवण कथा प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आपने मन में एक संकल्प लेना है। क्या संकल्प? कि प्रभु हमें आपकी कथा श्रवण करते वक्त किसी प्रकार से मन में कोई द्वेष उत्पन्न हो जाए या किसी प्रकार से कोई आलसी या कोई निद्रा हमें सताए, उसके लिए हमें क्षमा करो। आते वक्त किसी प्रकार से रास्ते में किसी से कोई मतभेद हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। हे शंकर, हे करुणा निधान, हम तो यहाँ 11 दिन का संकल्प लेके चल रहे हैं कि 11 दिन तक आपकी कथा का श्रवण करेंगे। इससे किसी प्रकार से बीच में कहीं पर रह जाए उसके लिए क्षमा करो। इसका महादेव का ध्यान करना है, शिव शंकर भगवान का ध्यान करना है। आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाध स्तते निद्रा समाध स्तते। जो हर आत्मा में निवास करता है, आत्मा तुम गिरजामति, हे शंकर, हे करुणा निधान, आप मेरी आत्मा में निवास करो, आप मेरे मन में निवास करो। हे शंकर, मैं जानता हूं कि मैं लंपट हूं, मैं जानता हूं कि मुझे आपकी भक्ति नहीं आती, मैं जानता हूं कि आपके मंत्र नहीं आते, मैं जानता हूं कि मैंने जन्म जन्म में कई असंख्य पाप किए हैं, परंतु हे शंकर, अब आपकी चरणों में बैठ गया हूं, अब आपकी सानिध्य में आ गया हूं। इसलिए मैंने सुना है कि जो तेरे चरणों में बैठ जाता है उसके बड़े से बड़े कष्ट भी पाप भी कट जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। यही कथा का रहस्य है। जाने में अनजाने में कभी हमसे कोई पाप हुआ हो, कोई द्वेष हुआ हो, तो हम कथा श्रवण करने से वह हमारा पाप कट जाता है, वह राग कट जाता है। इस शंकर भगवान से प्रार्थना बारंबार कि हे शंकर, आगे हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, हमारी मन की कामनाओं को पूर्ण कर। इसका प्रार्थना बारंबार मन में ओम नमः शिवाय का पाठ चलता रहे। वो जो पंचाक्षर मंत्र है शिव शंकर भगवान का, इस संसार में सबसे बड़ा मंत्र क्या है? वो पूछो क्या है सबसे बड़ा मंत्र? ओम नमः शिवाय। इस संसार का सबसे बड़ा मंत्र। अगर आपने समस्त सुखों को प्राप्त करना है और अगर समस्त दुखों को दूर करना है तो तब क्षण में यही मंत्र एक ऐसा है जो सबसे बड़ा कारगर है। इसलिए आपके जीवन में, आपकी जिह्वा में यह मंत्र हर वक्त होना चाहिए। वो मंत्र कौन है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम
का निरंतर ध्यान करते हो। इसी मंत्र को आप में अपने रूह में बसा दो। जैसे हनुमान जी के पूरे रूह में क्या नाम बसता है? राम नाम। नाम में बड़ी शक्ति होती है। अगर हम भगवान का नाम निरंतर रखते हैं, भगवान का गुणगान करते रहते हैं, तो हमारे किसी तरह से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि सूखी हुई लकड़ी अग्नि के चपेट में आते ही भस्म हो जाती है, उसी तरह से राम नाम जपने से, शिव नाम जपने से हमारे समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। शिव है क्या? कभी कल्पना की? कि शिव है कौन? क्या है शिव? मात्र 2 अक्षर का नाम है और सारे संसार के भार को चलाता है, समस्त ब्रह्मांड का नायक है। क्या है उस शिव? शिव संसार का सृजन है। शिव जो भक्तों को हमेशा संत और आनंद देने वाला है, वो है शिव। शिव वो नहीं है कोई कहता है कि शिव पुरुष है। अरे शिव वो है जो आपके घट घट में निवास करता है, वो शिव है। शिव वो नहीं कि कोई आकाश में बैठा हुआ कोई पुरुष होगा, वो शिव नहीं है। शिव सत्य भी है और शिव असत्य भी है। शिव नकारात्मक भी है और शिव सकारात्मक भी है। शिव आदि भी है और शिव अनंत है। शिव कण कण में निवास करने वाला है, उसे शिव कहते हैं। जो सत्य बोलता है उसमें शिव निवास करता है, जो धर्म पर चलता है उसमें शिव निवास करता है, जो अपने धर्म कर्म पर लगा रहता है वह शिव है। शिव हर जगह विराजमान है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जहां शिव निवास न करता हो। हम सोचते हैं कि शिव एक अलग नगरी बना के बैठा हो, नहीं, ये कल्पना है हमारी, ये हमारी कल्पना है। जैसे एक छोटा सा बालक अपने पिता के बारे में कल्पना करता है, उसी तरह हम भी उस शंभु के बारे में कल्पना करते हैं कि मेरा शिव ऐसा होगा, मेरा शिव वैसा होगा, मेरे शिव के गले में माला धारण होगी, नाग पैदा होगा, गंगा धारण होगी, परंतु ऐसा वास्तविक नहीं है, ये कल्पना है। सत्य में शिव है, आनंद में शिव है, भजन में शिव है, कथा में शिव है, एक एक प्राणी के भीतर शिव है। जब हम प्राणी के भीतर शिव को ढूंढने लग जाएंगे तो हमें साक्षात महादेव के दर्शन होने लग जाएंगे। वही शिव है, उसमें शिव नहीं है कि हमने सारे दिन भर असत्य का साथ दिया, हमेशा झूठ बोला, हमेशा बुरे मार्ग पर चले, किसी की चुगली की, किसी की निंदा की और नारद को एक जोत उठाई और महादेव के सामने घुमाया, सोचा कि महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। उसमें शिव नहीं बसता। तुम ना घुमाओ धूप, ना जलाओ तुम जोत, परंतु अच्छे मार्ग पर चलते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, सत्य बोलते रहो, उसमें शिव है। पाखंड में शिव नहीं है, असत्य में शिव नहीं है। शिव तो सौम्य है, शिव सरल है, शिव साधारण है। इसीलिए शिव एकांत में बसने वाला महादेव है, जो संसार में भी वास करता है और घर में भी वास करता है, वो है शिव। जो हमें एक प्रेरणा देता है कि जिसको संसार में फुटका दिया हो उसे शंभु अपने ग्रहण करता है। नाक भी क्या होता है? नाक को कौन मानता है? सर्प को कौन मानता है? परंतु महादेव ने अपने गले में धारण किया, वो संसार नामों को पूछता है। इसी का महादेव जिसका कोई नहीं उसका संभोग,
अंततः सब कुछ महादेव में ही शुरू होता है और अंततः शिव शंकर भगवान में ही समाप्त हो जाएगा। उसे कहते हैं शिव। आज वैज्ञानिक भी मानती है, वैज्ञानिक शोध करती है कि क्या है धर्म, क्या है भगवान। तो उन्होंने देखा कि एक शून्य से ही शुरू हो रहा है और शून्य में ही समाप्त हो जाएगा। वो शून्य कौन है? वही शून्य शिव है। वो शिव ही बनाता है और अंततः वही शिव मिटाता भी है। वो शिव है, शिव चेतना है, शिव धर्म है, शिव धर्म है। इसलिए इस संसार में जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, जो भक्तों को आनंद देने वाला है, वो है। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए महादेव का ध्यान जाप करते रहो। धन दौलत पैसा यार दोस्त माता पिता भाई भक्त, ये वास्तविक ये यही तक है। अगर जो सच्चा खजाना है तो वो एक ही है जो इस लोक से परलोक तक तुम्हें पालेगा। वो है ओम नमः शिवाय। चलते फिरते भगवान ये नहीं कहता कि तुम बैठ कर वाला जपो नहीं। अरे इसलिए भगवान ने वैसे वरदान दे रखा है। जब गोपियां कृष्ण भगवान की सेवा करती थी और अपनी माला को लेकर बैठ जाती थी, तो माला जपती थी कृष्णाय नमः, तो अपनी सास की डांट खाती थी, अपने ससुर की डांट खाती थी, तो उनसे माला नहीं हो पाती थी। तो आज कृष्ण भगवान ने मुझे वरदान दे दिया कि जो स्त्री नारी है, अगर वो चलते फिरते झाड़ू मारते पोछा लगाते वक्त भी अगर मेरा नाम जपती है तो मैं तब भी प्रसन्न हूं। भगवान को आप एकांत में प्राप्त नहीं कर सकते। सच्चे हृदय से भगवान को बुझो, सच्चे हृदय से भगवान का ध्यान करो, सच्चे हृदय से प्रभु का गुणगान करो, उसी में परमात्मा बसता है। क्यों? इसलिए झाड़ू मारते वक्त भगवान का नाम लो, पोछा लगाते समय उस प्रभु का नाम लो, रोटी सेकते वक्त भगवान का नाम लो, कपड़े धोते वक्त भगवान का नाम लो। उसी में तुम्हारा शंकर प्रसन्न हो जाएगा। कृष्ण कहता है कि मैं तेरी किचन में, तेरी रसोई में वास करता हूं, मैं तेरे घर के एक एक आंगन में वास करता हूं। जब तू रोटी सेकती है ना, तो जब रोटी सेकते वक्त तू मेरा नाम लेती है तो मैं उसमें निवास करता हूं। इसलिए हमेशा एक ध्यान रखो कि मेरे प्रभु का नाम जपना है, मेरे भगवान का गुणगान करना है, चाहे किसी भी बहाने से। जिसके मुख में हमेशा शिव शंकर भगवान का नाम रहता है, महादेव का नाम रहता है, उसकी कई आदतें टूट जाती है। उसके दिमाग में कभी भी इधर उधर की बातें नहीं आएंगी, वह कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी की चुगली नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, हमेशा कृष्ण भगवान रहेगा। ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान में लीन रहेगा। कहते हैं कि जो पल दूसरे की निंदा करता है वो अपना किया हुआ सारा धर्म, जो अपना उसने धर्म कर्म किया है, जिसकी निंदा करता है उसे मिल जाता है। सच्ची बात। इसलिए हम जान बुझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए दूसरे की निंदा नहीं करनी। जो जैसा है स्वयं भोगेगा, उसका दंड देने वाला परमात्मा बैठा हुआ है, उसका दंड ऊपर देगा। अब भला कौन हो? इसलिए हमेशा हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही काम है कि हमें ओम नमः शिवाय का पाठ करना है। कैसे बोलना? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ये वेदानां प्रवक्षोदश्च विस्तप्ति को रुद्रो वार्षिता। एक रुद्र, एक ही रुद्र है जो सारे संसार को चलाता है, एक ही रुद्र है जो प्रकट करता है, और एक ही रुद्र है जो संहार करता है। वही रुद्र है जो ब्रह्म को प्रकट करता है, वही रुद्र है जो विष्णु को बनाता है, वही रुद्र है जो इंद्र इत्यादि देवताओं को बनाता है। रुद्र से ही ये ब्रह्मांड निकलता है और रुद्र में ही समा जाता है। वो रुद्र है, वो शिव है, वो शंकर है। इसलिए इस संसार को चलाने वाला, इस संसार का भरण पोषण करने वाला और अंततः उसे अपने में लीन करने वाला उस शंकर ही है। इसलिए सदैव उस शंकर को भजते रहो, शंकर का ध्यान गुणगान करते रहो, उसी में आनंद है। इसलिए भगवान का नाम जपने का भी कोई समय नहीं है कि सोचो कि सवेरे कि शाम के दिन में, बाल्यावस्था में कि जवानी में कि बुढ़ापे में भगवान का गुणगान करने का कोई समय नहीं है। जब तुम्हें समय लगता है, जब तुम्हें मौका लगता है, उस प्रभु के नाम में जुट जाओ। जितना हो सकता है उस प्रभु की नाम की पोटली तैयार करो। जैसे कहीं पर एक सोने का आपको खान मिल जाए, मान लो कि आपको कहीं में सोने की खान मिल गई और आपके पास एक पोटली है, तो क्या करोगे? टूट पड़ोगे, उस पर टूट पड़ोगे और अपनी पोटली में भरना शुरू कर दोगे। जितना हो सके उतना भरोगे। वहां पर और भी चीजें होगी, मिट्टी होगी, रेता होगा, पत्थर होगा, आप उनको छान कर फेंक दोगे और उसमें सोना भरना शुरू कर दो। परंतु चार व्यक्ति हैं जो सोना बटोर रहे हैं, एक व्यक्ति से क्या बटोर रहे हैं, परंतु वो क्या बटोरना? पत्थर, रेता, ईंट, वो उसको बनना जिसकी आवश्यकता ही नहीं। उसी तरह हम भी इस संसार रूपी सोने के खजाने में आ रखे हैं। यहाँ सोना ही सोना है, यहाँ धर्म ही धर्म है, यहाँ अपने आप को तार सकते हैं, यहाँ अपने आप को बदल सकते हैं। परंतु हम क्या खा रहे हैं? रेता, मोह, माया, तेरा मेरा, चुगली, निंदा, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की काट, ये हम सब उस कोड़ी में भर रहे हैं, जबकि वो किसी काम का नहीं है। काम का तो एक ही है, शिव शंकर भगवान का नाम। उसको उठाओ, उसको बटोरो, निरंतर उसके नाम की पोटली बनाते रहो। वही पोटली इस लोक से और लोक तक तुम्हें तारेगी। इसलिए जब संसार में मौका मिलता है उस हरि का नाम जपो, उस परमात्मा का नाम जपो। न जाने कल क्या हो। कोई कल को जानता है कि कल क्या होना है? परसों में अलाना करूंगा, कल में वो करूंगा, अलाना करूंगा, फलाना करूंगा। अरे आज में तो बेहतर बनाना है। परसों के चक्कर में तुम आज का दिन में खराब कर गए। दिमाग लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। अरे जिसने आज को बेहतर बना दिया उसका कल अपने आप ही बेहतर होगा। इसलिए आज को बेहतर बनाने का प्रयास करो, कल को छोड़ो। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तू कल की फिक्र करता है कि कल मुझे क्या होगा, पाप लगेगा, पुण्य लगेगा। तो आज की सोच। आप मेरे सामने कौरव खड़े हैं, तेरा एक लक्ष्य है कि इन कौरवों को विजय प्राप्त करनी है। कल तुझे पाप लगता है, पुण्य लगता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस प्रभु की है। तो अपने काम से भाग नहीं सकता। कौरव क्या है? कौरव विजय प्राप्त करना, यानी कि अपनी नकारात्मक शक्ति पर विजय प्राप्त करना, अपनी उस नकारात्मक शक्ति पर विजय प्राप्ति करो, उसको हम कौरव कहते हैं।
इसलिए सदैव उस परमात्मा का नाम जाप करते रहो। क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। अरे शरीर भी अपना नहीं है, ये मान लो कि तुम्हें कुछ पल के लिए शरीर किराए पर मिला हुआ है, न जाने किराएदार कब तुम्हारे शरीर को भी ले। इसलिए उस प्रभु के ज्ञान में मग्न रहो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता है किसी का, साथ देता नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। सांसें रुक जाएगी चलते चलते, सांसें रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, निकल जाएगा रोशनी का, तब निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। आरो कर्म प्रसंगात कलयति कलशम मार्गदोक्षो स्थितम विष्णु कामत्यामत्ये वदयति नितराम जठरो जात वेगा। जब हम माँ के घर में आए थे ना, जब हम माँ के गर्भ में आए थे 84 लाख योनियां घूमकर, 84 लाख योनि जानते हो? 84 लाख योनियां, यानी कि 84 लाख योनि बार। कभी सोचो, कभी ध्यान करो कि 84 लाख योनि के बाद हमें मानव जीवन मिला है।
आनंद आ रहा, आनंद आ रहा, ठीक है। तो क्या बोलोगे? 84 लाख योनि है। तो कभी सोचो कि हम 84 लाख योनियां घूमकर हमें ये मानव जीवन मिला। 84 लाख योनि, कभी हम बैल बने, कभी हम सर्प बने, कभी हम कीड़े बने, कभी भगोड़े बने, कभी गधा बने, कभी बैल बने, कभी आकाश में उड़ने वाले पक्षी बने। उसके बाद हमें ये मानव जीवन मिला। किसके लिए? क्यों इतना संघर्ष किया हमने? 84 लाख योनियां घूमकर फिर हमने ये जीवन पाया। किसके लिए? किसी की निंदा करने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए, किसी की काट करने के लिए इसलिए पाया है कि इस हरि का नाम जप सके, उस प्रभु का नाम जप सके, उस भगवान के दिन दीदार कर सके। इसलिए हमने 84 लाख योनियां पार करके अपने इस मानव जीवन को धारण किया है। और सबसे मजे की बात है कि मानव जीवन भी मिला और ऊपर से सनातन में जन्म मिला। बोलिए सनातन धर्म की। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? कुछ अच्छे कर्म तो किए थे हमने कि हमें इस कथा का श्रवण करने का अवसर मिला। ऐसा कोई नहीं कर सकता। जब हमें अच्छे कर्म किए होंगे तब तो हम कथा में बैठे होंगे। इस तरह से अपने भाग्य को बना के रखो ताकि ये जन्म जन्मांतर तक हम शंकर के भगवान के साथ जुड़े रहे। ऐसी प्रार्थना करो और इसी तरह धर्म करने लगे हो। कोई कहता है कि 84 लाख है क्या? कैसे होता? 84 लाख एक प्रकार से एक सर्कल है, एक बिंदु है। तुम्हें उस बिंदु में घूमना पड़ेगा। अब चाहे तुमने धर्म किया हो चाहे कुकर्म किया हो, घूमना तो पड़ेगा। अब कुकर्म किया है तो तुम्हें उसमें जो है पूरी पूरी योनियां भोगनी पड़ेगी। जैसे बैल है तो 20 साल बैल में गए, गधा है 10 साल गधे में गए, 5 साल पक्षी में गए। तो उस तरह से पूरी पूरी योनियां घूम के फिर मानव योनि में आओगे अगर कुकर्म किया है तो। अगर कहीं पर धर्म कर्म किया है, भगवान का गुणगान किया है, उस का नाम लिया है, तो अब क्या होगा? घूमना तो पड़ेगा, योनि में तो जाना पड़ेगा। परंतु अब जो आपने बैल का रूप या किसी और जीव का रूप धारण किया है, तो कभी आपने देखा होगा कोई जीव जन्म लेता है और मर जाता है, तो उसने अच्छे कर्म किए हैं। वो जल्द से जल्द अपने योनि को पार कर रहा है और तुरंत उस मानव योनि को फिर से प्राप्त कर देगा। अब मोक्ष अलग चीज। मोक्ष किसको बोलते हैं? मोक्ष एक परिभाषा ही अलग है जो उस गोल के सर्कल को पार कर देता है, यानी कि वो योनि में ही नहीं जाता, वो किसी भी योनि में प्रकट नहीं होगा। उसको मोक्ष बोलते हैं। वो सीधे डायरेक्ट महादेव के चरणों में लीन हो जाता है, उसे मोक्ष कहते हैं। अब मोक्ष के लिए क्या करना? जिसका नाम ही मोक्ष है। अगर मोक्ष को आप प्लस करके देखे, मोह धन अक्ष, यानी कि मोह माया से आपको परे होना पड़ेगा, उसको मोक्ष बोलते हैं। आपको जो है अपनी मोह माया को सीमित रखनी पड़ेगी। जितना प्रभु दे रहा है, जितना दिया है, उसमें प्रसन्न रहना होगा, उसको मोक्ष कहते हैं। आज सुख है तब भी उतने ही आनंद रहो, और आज दुख भी आया है तब भी उतने आनंद रहो, उसको मोक्ष कहते हैं। चाहे धन आया है चाहे मृत्यु हो, फिर भी आनंद से रहो, उसे मोक्ष कहते हैं। पड़ोसी के पास क्या है, अपने रिश्तेदार के पास क्या है, भाई बंधु के पास क्या है, मेरे पास जो है, मेरे पास जितना है, उसमें प्रसन्न रहो, उसको मोक्ष कहते हैं। कभी किसी की काट मत करो, बुराई मत करो, अपने आनंद में रहो, अपने वर्षत्व में रहो, उसे मोक्ष कहते हैं। सरल है, लगता सरल है, वरना करना असंभव है। होता क्या है?
अभी हमने कथा सुनी, अभी हमारा कथा में ध्यान लगा, अभी हम सोच रहे हैं कि अब हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। जैसे ही इस देव मंदिर के गेट से बाहर आपने कदम लगा, क्या हो गए? कथा का मतलब होता है कि कथा की जरूरत मालूम। आज धुंधकारी जो धुंधकारी है वह कथा सुनता है, बड़े ध्यान से कथा सुनता है और उसकी मोक्ष हो जाता है। बाकी बैठे हुए मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, कारण उसने लगन से श्रद्धा भाव से कथा सुनी। इसे सच्ची हृदय से कथा को सुनो और उस कथा से कुछ ना कुछ सीख लो। अपने अंदर जो बुराइयां हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को आज महादेव के चरणों में अर्पण कर दो, उसको कथा कहते हैं। कथा सुनने का यही उद्देश्य होता है कि आप अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको महादेव को अर्पण कर दो, उसे कथा सुनना सार्थक कहते हैं। अब शिव शंकर भगवान कहते हैं कि कथा कैसे सुने? ये मन इतना चंचल है, ये मन इतना पापी है कि ये तुम्हें कथा में जी नहीं लगाने देगा। वेद व्यास जी पूछते हैं शिष्य को कि बताओ इस संसार में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? सारे शिष्य को पूछा, किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया, कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है। अंततः सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि संसार में एक सबसे बड़ा धोखेबाज है, वो कौन है? मन। ये सबसे बड़ा धोखेबाज है। ये न जाने कब तुम्हें फिसला दो। आज तो कथा करते हो और कल न जाने ये बुद्धि को भ्रमित कर दे और कुछ बुरी आदतों को लगा दे, बुरी कामों में लगा दे, नेत्र को बिगाड़ दे, आंखों को बिगाड़ दे, मन को बिगाड़ दे। इसलिए इस मन पर कभी विश्वास मत करो। ये मन अपना है ही, ये छलिया है, ये हमको नित्य दिन छलता रहता है, नित्य दिन हमको उश्काता है, हमको भड़काता है, हमें बुरी आदतों की तरफ लेके जाता है। इसलिए इस मन की मत सुनो, इस मन को बांध के रखो। किसके नाम पर? किस रस्सी पर? ओम नमः शिवाय। इस रस्सी से इसको बांध के रखो, ये कहीं नहीं हिल पाए। जिस दिन आपने इस नाम को छोड़ा, धर्म कर्म को छोड़ा, उस दिन ये मन अपनी मनमानी करने लग जाएगा। ये मनमानी करता है नित्य दिन। अभी अगवा एहसास करना कि आपकी इच्छा है कि मैंने मनाली घूमने जाना था, मनाली कैसा होगा, मनाली कैसा दिखता होगा। कभी गया? कौन कौन गया मनाली? मसूरी कहीं जाते घूमने? जाते हो ना? अब दादाजी गए हमारे पीछे घूमने, मसूरी गए। अभी पूछते हैं आपको, अब कभी आजमाना कि आप घूमने के लिए गए, कभी आपने सुना था किसी से कि वो स्थल बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर दिखता है, आपके मन आपको रोज पूछता है कि चलना था, चलना था, चलना था, तो आप चल पड़े। जब आप अपनी मनपसंद जगह पे पहुंचते हो तो आप यकीन से कहो आपका मन क्या बोलता है? अरे कुछ नहीं। दादाजी बोला मन ने बोला था ना कि कुछ नहीं है, बेकार है, ऐसे ड्रामा है, मजबूरी है ना। ये मन क्या है? बड़ा पापी है, बड़ा छलिया है कि तुम्हें अब और जगह लेके जाएगा। अगर ये अपनी संतुष्टि बता देगा कि हाँ मेरी संतुष्टि हो गई है, मसूरी बढ़िया है, या शिमला बढ़िया है, या अदानी जगह बढ़िया है, तो तुम तो जीत गए मन पे। अब ये तुम्हें जीतने नहीं देगा, ये तुम्हें अब फिर और जगह के लिए भड़काएगा कि वहां चल, वो बढ़िया होगा। आज ये चीज खाई है, कल दूसरी चीज के लिए बोलेगा कि आज ये खा के दे, कल वो खा के दे। ये मन ही है जो तुम्हें विषय, विकार, मोह, माया में फंसा के रखा हुआ। जिस दिन इस मन में तुमने विजय प्राप्त कर लिए, उस दिन साक्षात महादेव तुम्हें साथ में बैठे हुए दिखेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए इस मन को पकड़ कर, इस मन को जकड़ कर, कहते हैं संत लोग कहते हैं कि पहले जमाने में सतयुग में
धरती में रहते थे, है ना, उनका अलग ही होता था। और जो देव लोग होते थे वो स्वर्ग में रहते थे, अलग थे। त्रेता युग आया, अब जो है वो देव और दानव यानी कि राक्षस और भगवान एक ही धरती में रहने लगे, रावण और रावण। उसके बाद द्वापर युग आया। अब द्वापर युग में एक ही परिवार में आ गए, और पांडव और कौरव। धर्म भी हो रहा है उसी परिवार में और पाप भी हो रहा है उसी परिवार में। ये द्वापर युग में हुआ। एक ही छत के नीचे धर्म भी है और पाप भी है। उसके बाद तो कलयुग में हद हो गया। कलयुग में उस परमात्मा ने अलग रचना की और एक मानव के अंदर ही देव भी निवास करने लग गया और दानव भी निवास करने लग गया। अब हमें समझना है ना इस कलयुग के प्राणी को। अब तुम्हें देखना है कि तुमने अब देव को जगाना है या दानव को जगाना है, क्योंकि दोनों तुम्हारे अंदर विराजमान है। अगर धर्म कर्म की राह पर निकलते हो तो तुम अपने इष्ट को जगाते हो, अपने देव को जगाते हो, और अगर बुरे कर्म पर निकलते हो तो तुम्हारे अंदर आसुरी शक्ति पैदा हो जाएगी, तुम्हारी बुद्धि भटक जाएगी, तुम शराब मदिरा मांस स्त्री सुख में विलीन होने लग जाओगे। जबकि वो सुख कुछ पल का था। कोई कहता है कि महाराज मोह माया धर्म दौलत इस काम वासना में सुख है। कभी अनुभव में देखो, ये सुख कुछ पल का है, कुछ समय का है, जिसकी कभी तृप्ति ही नहीं होती। परंतु एक महादेव का नाम है जिसका नाम तृप्त कर देता है। इसलिए उस सच्चे महादेव के नाम में खोजा, उस प्रभु के नाम में खोजा। जिस महादेव का नाम निरंतर जपता रहता है उसी की मुक्ति होती है, उसी को मुक्ति बोलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो, 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 हर हर महादेव शंभो। हरे
शंभो शंकर भगवान की जय। पशूनां पतिं पापुनाशं परेतं गजेन्द्रस्य कीर्तिं वसानं वरेण्यं जटाचूपिमाते स्मरामि जिनकी जटाओं में गंगा धारण है, जिनको पशु भी पूजते हैं, नाग भी पूजते हैं, यक्ष गंधर्व देव दानव भूत प्रेत जिनको पूजता है, बताओ वो देव होगा कि महादेव? महादेव जिसको सारा जगत पूजता है, जिसको कीड़े मकोड़े तक प्रेम करते हो, बताओ ऐसा देव है कौन? वो एक ही हो सकता है, वो है महादेव, जो हमेशा पशु नाम पतिम पावनागम परेशम, जो हर एक प्राणी के लिए परेशान हो जाता है, जो एक प्राणी के लिए काट उठता है, वो है हमारा देव महादेव, जो हमेशा एक प्राणी की रक्षा करता है, जो एक प्राणी की सेवा करता है, वो है मेरा महादेव। एक बार गौरी को सब हुआ मन में, क्या सच में शिव शंकर भगवान हर प्राणी से प्रेम करते हैं कि वही ड्रामा करते हैं? कहीं झूठ तो नहीं बोलते, देखे तो सही कि वास्तव में एक प्राणी में इनकी नजर है कि नहीं है? बताओ, एक प्राणी पे, असंख्य प्राणी पे, असंख्य, और एक प्राणी पर शिव शंकर भगवान की नजर, सब प्राणी पर महादेव की कृपा। पार्वती ने एक बार जंगल में जाके एक कीड़ा उठाया और डब्बी में रख दिया, और डब्बी में रख दिया तो हम सोचे कि देखते हैं शिव शंकर भगवान इस डब्बी में बैठे हुए इस कीड़े की कैसे भरपाई करते हैं, कैसे इसका पालन करते हैं। और डब्बी बंद कर दी और छिपा। कुछ समय बाद जब डब्बी को खोला, देखा कीड़ा तो मर गया होगा, वहां क्या सेवा हो रही है, देखा तो उसके अंदर एक चावल का कीड़ा गिरा हुआ है। तो कहां से गिरा? जब गौरी मां उस डब्बी को बंद कर रही थी तो मस्तक से वो चावल गिर गया, और उसी पर वो प्राणी वो
क्या जीवित रहा, तब जाके वहां गौरी मानी कि वास्तव में एक एक प्राणी को देखने वाला मेरा शंभु है। सच बताओ, हमारे फालतू की चिंता, हम रोज फालतू की चिंता करते हैं, व्यर्थ हमारी चिंता है। क्या चिंता रहती है कि मेरा फलाना क्या होगा, फलाना क्या होगा, उसका क्या होगा, वो कब होगा, वो मेरा कब बनेगा। अरे वो महादेव को चिंता है, तुम चिंता छोड़, उसको चिंता है। तुम्हारा काम है कर्म करना, तुम्हारा काम है धर्म करना, तुम्हारा काम है अपने मार्ग में चलना। भगवान कहते हैं कि तेरे हाथ में जो है धर्म कर्म है, करता है, फल देना मेरी जिम्मेदारी, मैंने उसका फल कम देना है, क्या देना है वो मैं तय करूंगा। तेरा काम है धर्म करना, इसलिए तुम धर्म पर चलते रहो, कर्म पर चलते रहो, चिंता छोड़ दो, परेशानी छोड़ दो कि मेरा कल क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। वो सब विधि के हाथ में है। जो आज खुशी है तो हमने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए आज खुशी बटोर रहे हैं। तो आज दुख आया है, हमने कुछ किसी तरह से वो दुख क्या होगा, वो पाप क्या होगा जो आज हमारे सामने आ गया। जब तुम्हें सुख भोगना आता है तो तुमको भोगने की भी शक्ति होनी चाहिए। इसलिए उस निरंतर महादेव का गुणगान करते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो। विभुं विश्वनाथं विभुं त्यागभूषं विरूपाक्षमेकाग्रवन्नितनेत्रं सदानन्दमेन्द्र प्रभुं पंचवक्त्रं गिरीशं गणेशं गदनीलकण्ठे। उसका कंठ कैसा है? नीला। किसने भी नीला किया? नीला का मतलब क्या होता है? पीड़ा सहन करना। अपने कंठ को ही सुखा दिया, किनके लिए? भक्तों के लिए। अपने भक्तों के लिए जो पीड़ा सहन कर जाए वो शंभु है, वो महादेव है। जो भक्त वत्सल है, जो हलाहल पी जाए, जो हलाहल के विष को निगल जाए वो शंभु है। इसलिए सदैव उस महादेव का नाम कीर्तन भजन करते रहो, उस प्रभु के गुणगान में रटे रहो। आज 88,000 ऋषियों का सम्मेलन लगा हुआ है। सुंदर काशी नगरी में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं। पुराणों की लेखा जोखी हो रही है, समस्त पुराण लिख दिए, परंतु अभी तक मन गदगद नहीं हुआ। उन 88,000 ऋषियों का मन अभी तक शांत नहीं हुआ, अभी तक आनंद नहीं आया। कुछ ऐसा छूट रहा है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है। ऐसा क्या करें कि जिससे मन तृप्त हो जाए, ये आत्मा तृप्त हो जाए। उसी क्षण वहां से सूत जी निकल रहे थे। बोलिए सूत महाराज की जय, बोलिए श्री सूत महाराज की जय। आज प्रयागराज में सूत महाराज जी पूछे, जिनका पूरा नाम क्या है? रोमहर्षण। सूत जी का पूरा नाम क्या है? रोमहर्षण। सूत जी क्यों नाम पड़ा? सूत जी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो सूत जी है वो ब्राह्मण की कन्या है, कि ब्राह्मण उनकी मां है और क्षत्रिय उनके पिता, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? सूत। जबकि उनका पूरा नाम रोमहर्षण है। बोलिए सूत महाराज की। सूत जी वेद व्यास के सबसे परम शिक्षक थे, जिनको हर कथा हर वाणी आती हो, जिसको हर एक धर्म के बारे में पता हो, वो है सूत। जो धर्म कर्म करना सिखाता हो,
जो अच्छे मार्ग पर चलाना सिखाता हो, वो है सूर्य। जब 88,000 ऋषिगण आज प्रयागराज में सम्मेलन लगा हुआ है और आज कथा वक्ता श्री सूत जी जब वहां से गुजरे तो समस्त ऋषिगण खड़े हो गए और सूत जी की जय जयकार करने लग गए। बोलिए सूत महाराज की। कहा कि प्रभु अहो भाग्य हमारे, क्या आज हमें आज महान संत सूत जी के दर्शन हुए। प्रभु आज हम प्राप्त हो गए हैं अच्छे संत के दर्शन करना, यानी कि आपके जन्म जन्म के पाप कट जाते। याद रखो, संतों के दर्शन करने मात्र से ही बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। इसलिए निरंतर संतों के दर्शन होते रहे। वो घर बड़ा तीर्थमय होता है, वो घर बड़ा पवित्र होता है जिस घर में संतों का आना जाना, ब्राह्मणों का आना जाना लगा रहता है, वो घर साक्षात तीर्थ के समान होता है। आज प्रयागराज में सूर्य जी आए और सभी ऋषिगण खड़े हुए सूर्य जी का स्वागत किया, सत्कार किया। कहा कि प्रभु अहो भाग्य हमारे, आज आपके दर्शन हुए। सूर्य जी बैठे। कहा कि हे ऋषिगणों, कहो क्या अभिलाषा है, क्या चाहते हो। क्योंकि जो संत पुरुष होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, वो देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। संतों की यही तो खासियत, यही तो पहचान है, जो देने से पहले लेने की बात, लेने से पहले देने की बात करे, वो शुद्ध है, वो संत है। संत का मतलब होता शांत, शांत बुद्धिमान। सामने वाला चाहे कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, सामने चाहे कितना भी भड़काऊ क्यों ना हो रहा हो, परंतु अपने आप को सौम्य बना के रखना, वो संत है। अपने आप को बना के रखना, वो संत है। आज सूर्य जी से बैठे हुए सभी ऋषिगण पूछते हैं कि प्रभु हमने अनेक अनेक ग्रंथ, अनेक अनेक धर्म कर्म बन लिए, परंतु मन अभी शांत नहीं हुआ, मन अभी अशांत है। प्रभु कुछ ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे हमारा मन शांत हो जाए। सूर्य जी कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं उसी विचार से यहाँ पहुंचा हूं। सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस संसार में आगे महापाप बढ़ने वाला है। जब कलयुग आएगा तो कलयुग में धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, पाप भी होगा और पुण्य भी होगा। कलयुग ऐसा भयंकर दृश्य होगा जिसको संत जैसे लोग देखकर ही मूर्छित हो जाएंगे। ऐसा कलयुग आएगा। दूर दूर तक संत दो ब्राह्मण नहीं दिखाई देंगे। ऐसा कलयुग आएगा। दो लुप्त हो जाएगी, गंगा लुप्त हो जाएगी, ब्राह्मण लुप्त हो जाएगा, संत लुप्त हो जाएंगे। तब जाकर महान कलयुग आएगा। जब कलयुग आएगा तो कलयुग के शुरुआत में ही गुरु निंदा, ब्राह्मण निंदा, अपने धर्म की निंदा, अपने माता पिताओं की निंदा, अपने मित्र के साथ दगा, अपने परिवार के साथ दगा, ये तो परम प्रथम चरण में ही शुरू हो जाएगा। ये होता है कि नहीं होता है? ये प्रारंभ हो चुका है। आज तो धर्म मात्र 40% रह गया है। हमें लगता है कि धर्म हो रहा है, परंतु आप बाहर जाकर देखो कितना अधर्म बना हुआ है। गौ की हत्या हो रही है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, संतों पे जुर्म हो रहा है। ये तो पाप है। धीरे धीरे अधर्म अपने आप को बुलंद बना रहा है, धीरे धीरे अधर्म आगे बढ़ रहा है और धर्म छुप रहा है। परंतु यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
है, जब जब धर्म अतः धर्म छिपता है, तब तब जो है भगवान किसी न किसी रूप में जन्म भी लेता है। सनातन जो जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कभी अंत ही नहीं हो सकता, वो है सनातन। सूर्य जी कहते हैं कि धीरे धीरे करके अधर्म बढ़ने लग जाएगा और धर्म झुकने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा, गुरु की निंदा होने लग जाएगी। गुरु जिसको हमने गुरु बनाया, हम उसी की ही निंदा करने लग जाएंगे। हम अपने माता पिताओं को आज आश्रम को छोड़ने लग गए, वृद्धाश्रम पहले कहा थे, परंतु ऐसे में नारायण, ऐसे में मूर्ख पुत्र है जो अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम छोड़ देते। ये तो कलयुग है। जो सबसे बड़ा तीर्थ है उसका माता पिता, कोई है और इससे बड़ा तीर्थ? जिसने संसार में अपने माता पिता की सेवा न की हो, बाकी चाहे कितना भी धर्म कर्म कर ले, कितना भी वो तीर्थ यात्रा कर ले, वो सब बेकार है। दिखावा बढ़ रहा है, दिखावे की बोलबाली है। वही व्यक्ति धर्म भी करता है, वही व्यक्ति पाप भी करता है। एक इंसान के अंदर दो प्रकार के व्यक्ति विराजमान, वो धर्म भी करता है और पाप भी करता है। इसलिए अपने मन को पकड़ के रखो। सूर्य जी कहते हैं कि इतना भयंकर कलयुग आएगा कि काम वासना बढ़ने लग जाएगी। हर किसी व्यक्ति के अंदर काम वासना होगी। हर किसी को जो है हर किसी को बुरी नीयत से देखना, बुरी नजर से देखना, इतना घोर कलयुग आएगा। माता पिताओं को ताड़ना, माता पिताओं को फटकारना, ये तो आम बात है। जब कलयुग की गणना की गई तो सभी ऋषिगण चकित रह गए कि इतना भयंकर कलयुग। तो ऋषियों ने कहा कि हे महात्मा, फिर इस कलयुग में धर्म बचा कहां, संत बचे कहां, गौ कहां रहेगी, ब्राह्मण कहां रहेगा, संत कहां रहेगा, धर्म कहां होगा, क्योंकि धरती पर पाप ही पाप दिखाई दे रहा होगा। कहा हे सूर्य, हे ऋषियों, धर्म रहेगा, धर्म की ज्योत कभी नहीं बुझेगी। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। धर्म की ज्योत कभी नहीं बुझेगी। हाँ, इसकी जो टिमटिमाहट है वो कब हो जाएगी, पर बुझेगी नहीं। अब सभी ऋषिगण पूछते हैं कि प्रभु, जो संत लोग हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, वो कैसे इससे बचेंगे, क्या करना पड़ेगा? कहा कि एक ही नाम है, वो है ओम नमः शिवाय। जिसके मुख में ओम नमः शिवाय का पाठ होगा, जिसकी जिह्वा में महादेव का नाम होगा, जिसकी अंतर आत्मा में महाकाल का नाम होगा, वही इस पाप से बच पाएगा। बाकी सब इस पाप में डूब जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। अगर पाप से बचना है, अगर इस अधर्म से बचना है, तो महादेव के नाम का कवच तो धारण करना ही पड़ेगा। इसलिए महादेव का नाम जपते हो, महादेव का गुणगान करते हो। हर हर महादेव शंभो, 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 हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बोल शंकर भगवान की जय बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि हस्तम करिम सदा युगान्ते समुपस्थिते। हे ऋषियों, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, ध्यान देना, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा 6 शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। 6 चीज कमजोर पड़ जाएंगी। कौन कौन सी? सत्य कमजोर पड़ जाएगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा सत्य गिर जाएगा, सत्य घट जाएगा। पवित्रता, किसी के अंदर पवित्रता नहीं बचेगी, सारे अपवित्र हो किसी न किसी चीज से। सत्य गिर जाएगा एक, और दूसरा अपवित्रता बढ़ जाएगी, क्षमा गिर जाएगा, किसी के अंदर क्षमा करने की शक्ति नहीं होगी, क्षमा करने की शक्ति गिर जाएगी। दया, किसी के अंदर दया नहीं रहेगी, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई दया नहीं होगी। उसके बाद धर्म कमजोर पड़ जाएगा, कर्म कमजोर पड़ जाएगा। उसके बाद और ईश्वर शक्ति, जो हमारी ईश्वर शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी, याद करने की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। और बल, जो हमारा बल है वो कमजोर हो जाएगा। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारे ही दादा के समय उनके अंदर कुछ और बल था, आगे हमारे अंदर कुछ और बल है। उनके अंदर इतनी विशाल शक्ति थी कि 50-100 किलो को हम उठा लेते थे, परंतु आज का पुरुष, आज का व्यक्ति, आज का लड़का 20 किलो नहीं उठा सकता। बल कमजोर हुआ कि नहीं? ईश्वर शक्ति जो आज बोला वो कल याद नहीं, ईश्वर शक्ति कमजोर हो रही है। यानी कि हमारा कलयुग धीरे धीरे वास्तव में आगे बढ़ रहा है, हमें निकल रहा है, हमें डस रहा है। इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है ओम नमः शिवाय का पाठ करना। दूसरे की निंदा मत करो, दूसरे की बुराई मत करो, दुखी देखकर दुखी व्यक्ति से मत जुड़ो। कोई दुखियारा है और तुम उसको देखकर उसे और दुख देते हो, वही बड़ा पाप है। दुखिया को न सताइए, दुखिया दे यारो। अब जिस दिन दुखिया का मुखिया सुन ले, उसी दिन तेरी गति क्या हो। ये मत जानो कि दुखियारा है, उस दुखियारा का नहीं कोई दुखियारा है। इस संसार में कोई अकेला नहीं है। बहुत सारे कहते हो कि मेरा कोई नहीं है, मेरे न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है। अरे नहीं, तुम सबसे बड़े श्रेष्ठ हो। बोले कि रिश्तेदार उसके छूटे हैं, भाई बंधु उसके छूटे हैं, अपने अंशी पंशी उसके छूटे हैं। जब परमात्मा उन्हें अपना बनाने वाला होता है। बंधन से तभी निकलोगे जब तुम्हारे इर्द गिर्द कोई नहीं होगा, और उस परमात्मा के तुम तभी बनोगे जब तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा। इसलिए अपना बहुत भाग्य मानो कि मेरा कोई नहीं है, यानी परमात्मा तुम्हें अपनाना चाहता है। इसलिए उस परमात्मा से अपना मिलन करना चाहते हो तो इन झूठे रिश्तेदार, झूठी अपनों को छोड़ना पड़ेगा, झूठे दिखाओं को छोड़ना पड़ेगा, तभी परमात्मा अपना बनेगा। बोले विष्णु भगवान की। अब सूर्य जी कलयुग की वर्णना कर रहे हैं कि कलयुग कैसा होगा, कैसा चलेगा, क्या होगा कलयुग में, कैसा इसका अंत होगा,
कैसे इस कलयुग में जो है अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, सारा वर्णन आज सूत जी करते हैं। अंत तो क्या कहते हैं? बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कलियुग एक नाम आधारा, शिवरि सिमरि नर उतर उपारा, कलियुग एक नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर उपारा। ऐसा होगा कलियुग? कलियुग का एक नाम मात्र आधार रहेगा, बल्कि कलियुग को सबसे श्रेष्ठ भी बना दिया। जब कलियुग विलाप करने लग गया कि प्रभु मेरे 4 भाइयों में से मैं सबसे नीचे कैसे रह सकता हूँ, मैं इतना नीच क्या कि सतयुग भ्राता ने भगवान को प्राप्त किया, केदा भ्राता ने भगवान को प्राप्त किया, द्वापर ने भगवान को प्राप्त किया, मैं ऐसा नीच हूँ कि जो भगवान को नहीं असुरों को प्राप्त करेगा। भगवान कहते हैं, महादेव कहते हैं कि हे कलयुग चिंता मत कर, तेरे से बड़ा कोई नहीं होगा। सतयुग में उतना प्रकट नहीं कर सकता, त्रेता युग द्वापर की भगवान की प्राप्ति उतनी नहीं दिला सकता जितना तू दिला सकता है। तेरी में इतनी शक्ति। कहते हैं कि सतयुग में कई हजार वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके परमात्मा की कृपा होती थी। अपने घर बार परिवार को त्यागना पड़ता था और शहर के वस्तु तक जंगल की चोटी में रहकर भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में 12 वर्ष तक भगवान की तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर में 12 महीने तक भगवान की तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। कलयुग ने कहा कि प्रभु अब मेरा क्या होगा? कहा 12 मिनट 12 क्षण में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। 12 पल में परंतु उसके लिए क्या करना? मन को एकाग्र करना होगा, मन को पकड़ना होगा, मन को स्थिर करना होगा। पहले कथा में सुना है, जिस तरह से एक दीमक आज पूरी नगरी को खराब कर देती है, उसी तरह ये मन रूपी दीमक हमारे सारे धर्म को खराब कर देता है। इसलिए इस मन रूपी दीमक को समझाना है, इसको पकड़ के रखना है, इस पे स्प्रे मारना है। कौन सा स्प्रे मारना है? इस मन रूपी दीमक में शिव नाम का स्प्रे मारना है, वही इस दीमक को दूर कर सकता है। इसलिए 12 मिनट में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, मात्र 12 मिनट। परंतु उसके लिए क्या करना होगा? अपनी मन और बुद्धि को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा। बड़े से बड़े पाप काटने की क्षमता रखता है ओम नमः शिवाय का पाठ। शिव जी कहते हैं गृहस्थ को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का मैं कल एक सीरियल देख रहा था, उसमें महादेव के नीचे कोई कावड़िया चल रहा है, बड़ा अच्छा लगा। नीचे कावड़िया चल रहा है, बिल्कुल सुकड़ा सा, और 50-60 किलो बंदे में गोमुख से पूरे उसकी चली जा रहा है। और महादेव का सीरियल चल रहा है। महादेव कह रहा है कि मैं कभी भी अपने भक्त को कष्ट नहीं देता, मैं कभी भी अपने भक्त को नहीं कहता कि तुम कष्ट सहन करो। इसलिए भगवान को कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसमें क्रोधित होते हैं जब उसका भक्त कष्ट सहन करता है। भगवान को सरल स्वभाव से प्राप्त करो, सच्चे हृदय से प्राप्त करो, अपने आत्मा से प्राप्त करो। इसलिए कलयुग को दोष
बल्कि हमारे कलयुग तो गौण युक्त है। किसी के लिए देखा जाए तो ये तो गौण युक्त है हमारे लिए। और भाग्य हमारे कि हमें कलयुग में जन्म लिया। जो बड़े बड़े संत जैसे ऋषिगण सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में अपने आप को न तार सके, हम कलयुग में अपने आप को तार सकते हैं। मात्र नाम को जपना पड़ेगा, उस हरि के नाम को लेना पड़ेगा। इसलिए सदैव प्रभु का नाम जपते रहो, भगवान का गुणगान करते रहो। किसी को बुरा मत करो, किसी को बुरा शब्द मत कहो, किसी की चुगली मत करो। ये जुबान इतनी कड़वा है, ये जुबान इतनी खराब है, इस जुबान से तुम अपना भी बना सकते हो और पराया भी बना सकते हो। ये जुबान ही तो है जो हमें संसार को दिखाती है, और ये जुबान ही तो है जो हमें संसार से गिराती है। इसलिए जुबान को सही बना, सरल बना। आपकी जुबान में हमेशा अच्छे वचन हो, अच्छे वाक्य हो, अच्छे शब्द गूंज रहे हो। फिर देखो, इसलिए कहा गया है कि गोली के घाव मिट सकते हैं, परंतु गोली के घाव नहीं मिटते। इसलिए जब भी कुछ बोलो तो पहले सोच लो, समझ लो कि सामने वाले को जो हम बोलने जा रहे हैं, अगर इसको ठेस लग गई तो क्या बीतेगी उसको। इसलिए अपने वचन को ऐसा बोलिए कि जिससे अगले को भी लाभ हो। वाणी ऐसी बोलिए जाने आपा खोए, और तो शीतल लगे आपको भी शीतल हो। वाणी ऐसी बोलो, ऐसे वाणी बोलो कि तुम्हें भी अच्छा लगे, और जो सुन रहा है उसे भी अच्छा, ऐसी वाणी बोलो। इसलिए सदैव अपने मन को, अपने मुख को हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म में लगे रहो, हमेशा प्रभु के भजन में लगे रहो। बोलिए शंकर भगवान की शिवाय कांत शंभो सदांताग भोले महेशान सुनील जटाजूटधार। त्वमेव जगत व्यापको विश्वरूपः, प्रसीदा प्रसीदा प्रभो पूर्णरूपो, प्रभो पूर्णरूपो। वो शंकर ही है जो पूर्ण स्वरूप है, वो शंकर ही है जो परम स्वरूप है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। वो कौन है? महादेव। और जिसका अपना आकार बना दिया हो वो कौन है? महादेव। किसके लिए आकार लिया? अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों को हंसाने के लिए, अपने भक्तों के दुख को मिटाने के लिए अपने आकार को बनाता है। जबकि क्या है? निराकार, निराकार ओंकार मूलम तुरीयो, गिरा ज्ञान ज्योति तमीसं कीर्तम, कारणं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं गतोऽहम्। वो निराकार भी है, वो साकार भी है। वो कण कण में निवास करता है, वो पवन पवन में वास करता है। उन भक्तों को तारने के लिए वो स्वयं स्वप्न बनते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए करुणानिधान भगवान की जय। अगर संसार का प्रेम चाहते हो तो सर्वप्रथम महादेव से प्रेम करना सीखो। यही भगवान का साथ है। आज सूत जी यहीं पर आज विश्राम करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। आगे की कथा फिर प्रारंभ होगी, इसलिए समय पर कथा में पहुंचा करो। ठीक है? जितने भी आए हो बखेरे आए हो, हाँ बखेरे।
है ना? तारने के लिए एक ही बतेरा है। मेरे को भीड़ लगे और किसी कर्म में ना हो, क्या करो उस भीड़ का? है? मेरे तो तुम ही भीड़ हो। यही मेरा परिवार है ना? अगर इसमें से सब के सब आते रहे तो कदा वक्ता का मन लगता है और आपका मन लगेगा, है नहीं? इसलिए समय पर कथा का श्रवण करने आया करो। असली कथा वक्ता उसी को बताया गया है जिसको चिंता रहती है। जैसे एक माँ को अपने पुत्र को दूध पिलाने की चिंता होती है कि मैंने इतने बजे अपने बेटे को दूध पिलाना है ना? उसी तरह कथा जो श्रोतागण है उनको भी चिंता होनी चाहिए कि मैंने 4 बजे कथा सुनने जाना है तो जाना है ना? इसे 4 बजे सिलाई मशीन इत्यादि इत्यादि काम छोड़कर कुछ पल के लिए कथा सुनने जरूर आया करो, ठीक है? वो सिलाई भी साथ में जाएगी और कथा भी साथ में ही जाएगी, ठीक है? इसलिए भगवान का गुणगान करते रहो, अपने कर्म में भी लगे रहो, अपने धर्म में भी लगे रहो और भगवान के भजन में भी लगे रहो, है ना? 12-24 घंटे होते, कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे में से 2 घंटे भगवान को अर्पण कर दो, क्या कुछ बिगड़ कुछ नहीं। इसलिए जो है अपने आप को, इस भगवान को 2 घंटे सो दो, वही बतेरा है। और समय पर पहुंचा तो बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। तुम्हें आना भोले बाबा तेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तुम्हें आना भोले बाबा, तुम्हें आना भोले बाबा तेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तुम्हें आना भोले बाबा। तुम पार्वती को लाना, तुम पार्वती को लाना, तुम गणपति जी को लाना, तुम गणपति जी को लाना मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तुम्हें आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तुम विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तुम्हें आना भोले बाबा, तुम्हें आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम शिवाय नमो नमः। नमः